हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग ज्योग्राफी से एक टॉपिक उठा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्लास 11th के भूगोल में भी है और अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखेंगे हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत का समुद्री क्षेत्र, भारत का समुद्री क्षेत्र या कहेंगे भारत का समुद्र तटीय प्रदेश, भारत का समुद्र तटीय प्रदेश देखेंगे। तो भारत का समुद्र तटीय प्रदेशों की संख्या जो है कुल संख्या 9 है, कुल संख्या 9 है। इसमें जो है मुख्य भूमि है और कुल अगर समुद्र तटीय प्रदेशों की अगर बात करिएगा लंबाई की किलोमीटर में तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मुख्य भूमि की अगर लंबाई की बात करते हैं हम लोग तो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और द्वीपीय राज्य क्षेत्र जो है इसकी लंबाई मतलब द्वीप वगैरह सब जो है, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप हो या लक्षद्वीप हो, दमन द्वीप हो या पुदुचेरी जैसे, ये सबको मिला करके आप देखिएगा तो द्वीपों को जो द्वीपीय जो क्षेत्र है उसको ले करके केवल द्वीपीय क्षेत्रों की लंबाई 1416.6 किलोमीटर है। इस प्रकार से देखेंगे आप दोनों को जब ऐड करिएगा, जोड़िएगा तो आपको मिलेगा कि 7516.6 किलोमीटर, यानी कि कुल तटीय क्षेत्र जो है स्थलीय भाग प्लस द्वीपीय भाग सबको मिला करके जो है जो क्षेत्र है वह हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप बात करिएगा तो जो स्थलीय भाग है, स्थलीय क्षेत्र में इसको पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में। स्थलीय भाग की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। वो लगभग इसके 2 गुना है, लगभग इसके तटीय क्षेत्र की लंबाई के लगभग 2 गुने जो है लंबाई क्या है स्थलीय जो है कि भारत का जो स्थलीय जो सीमा है उसकी लंबाई है। और भारत जो तटीय सीमा है वो तटीय सीमा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। सवाल ये आता है, देखिए आपको मैं पड़ोसी देश पढ़ाया था, यहाँ पे एक और आप चीज़ जान लीजिए। पड़ोसी देश आपको मैंने बताया था कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है, यहाँ पे है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ म्यांमार है, म्यांमार और ये भूटान है और पाकिस्तान यहाँ पे है, ऊपर अफगानिस्तान है और यहाँ पे जो है बांग्लादेश यहाँ पर है। ये 7 जो है जो हमारे स्थलीय भाग से लगा हुआ है हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश हमारे भारत के पड़ोसी देश 7 हैं और वो कौन कौन से हैं, तो वो है बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये हमारे पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा से सटे हैं, जो स्थलीय सीमा से सटे हैं। इसके अलावा अगर पूछ देता है कि ऐसे जो है कि हमारे कौन 2 पड़ोसी देश हैं जो समुद्र में हैं, जो समुद्री क्षेत्र में हैं या कि कहेंगे समुद्री सीमा से सटे हुए हैं, तो वो हैं श्रीलंका है, समुद्र क्षेत्र में है, और एक यहाँ पर आप देखिएगा तो लक्षद्वीप के नीचे आपको मिलेगा मालदीव। मालदीव जो है एक मिलेगा आपको, छोटा सा जो है द्वीप है, देश है, वो द्वीपीय देश है। और एक द्वीपीय देश आपको कहेंगे तो श्रीलंका है। तो श्रीलंका एक देश और एक देश जो है मालदीव, ये दोनों जो है द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। 2 भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश और 7 जो है स्थलीय जो सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश भारत के हो गए। इसी में एक क्वेश्चन बनता है, सार्क देशों का एक संगठन बना हुआ है जो दक्षिणी एशिया का। तो दक्षिणी एशिया में जो देश हैं भारत समेत उसके जो पड़ोसी देश हैं उनका एक संगठन बना है, ग्रुप बना है। उसमें जो है आप क्या करिएगा, जो आपको याद करना है 8 देशों का ये क्या है, एक समूह बना हुआ है। 8 देशों का क्या बना हुआ है, समूह बना हुआ है। वो कौन कौन सा है वो आपको जानना है, जिसको हम लोग सार्क देश कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्क देश के सदस्य देश कौन कौन से हैं, क्वेश्चन बन जाता है। तो पड़ोसी देशों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह सार्क देश के सदस्य कौन कौन से हैं।
तो पड़ोसी देशों में आप केवल आप क्या करिए कि चीन को आउट ऑफ उसको रेंज से बाहर कर दीजिए, यानी चीन को पड़ोसी देशों से बाहर कर दीजिए। वैसे ही बदमाश बहुत है चीन, ठीक है ना, तो बदमाशी करता रहता है, उसको आप पड़ोसी देशों की संख्या से क्या करिए, हटा दीजिए, एक बार हटाइए। तो हटाने के बाद से आपको मिलेगा क्या, कौन कौन से देश आपको मिलेंगे वो आप देश गिन लीजिए। वो 8 देश कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पाकिस्तान, वो हो जाएगा नेपाल, वह हो जाएगा भूटान, वह म्यांमार, पश्चिम बंगाल, और इधर से आप श्रीलंका को ले लीजिएगा, दक्षिणी जो है कि भारत के दक्षिण क्षेत्र में जो हिंद महासागर में स्थित है, तो उसको आप ले लीजिएगा। तो वह हो जाएगा श्रीलंका 1, बांग्लादेश 2, और म्यांमार 3, भूटान 4, नेपाल 5, और पाकिस्तान 6, अफगानिस्तान 7, और भारत 8, ठीक है। तो ये जो है कुल 8 देश हैं जो सार्क देश के सदस्य हैं। देखिए सार्क का यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क देश हैं। सार्क देश, ये सार्क का फुल फॉर्म है। और ये सार्क देश के सदस्य कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये जो है आपके कहेंगे सार्क देश के सदस्य हैं, सार्क देश के सदस्य हैं। आइए हम चलते हैं इन क्षेत्रों को समझते हैं। ये जो हमारे जो क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, जो तटीय राज्य क्षेत्र हैं, इसमें जो है सबसे नंबर इधर अगर आप गिनती करिएगा पश्चिम की तरफ, और ये क्षेत्र है पूरब की तरफ। तो देखिए पश्चिम में जो राज्यों की संख्या है वह कौन कौन सी है, वह है गुजरात। कौन सी है, गुजरात। उत्तर से दक्षिण की ओर हम चलते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिम में सबसे नंबर 1 पे है क्या है, गुजरात। दूसरा पे क्या है, महाराष्ट्र। दूसरा पे क्या है, महाराष्ट्र। इसकी राजधानी मुंबई है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इस तीसरा नंबर आता है गोवा का, 2 जिला वाला राज्य गोवा, सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य है। और ये जो है इसकी सीमा भी सबसे छोटी है, याद रखिएगा, 151 किलोमीटर इसकी सीमा है। सबसे कम सीमा बनाता है, अगर तटीय राज्यों में सबसे कम सीमा कौन बनाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गोवा है। और सबसे अधिक कौन बनाता है सीमा, तो आप बताएंगे गुजरात है। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाले राज्य, तटीय राज्यों में सर्वाधिक जो है सीमा बनाता है वो गुजरात, और सबसे कम जो है जो सीमा बनाता है वो है गोवा। तो 3 हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तीसरा नंबर पाता है कर्नाटक। चौथा नंबर पाता है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक है, और कर्नाटक के बाद से आता है केरल। 5वां नंबर पर आता है केरल। तो कुल हमने पढ़ा है 9 तटीय राज्य हैं, तो इसमें से 5 हो गए पश्चिमी क्षेत्र में जो हैं। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के जो है पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या 5 है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा कि इनकी संख्या जो है 4 है। कितनी है, 4 है। पश्चिमी में 5, पूर्वी में 4, कुल 9। देखिए यहाँ पे पूर्व की क्षेत्र आप जाइएगा तो तमिलनाडु है। पूर्व क्षेत्र में क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ऊपर से हम आते हैं तो आएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी। नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पे उड़ीसा, और नंबर 3 पे जो है आंध्र प्रदेश। नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश। पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी जो है हैदराबाद, जो कि अब तेलंगाना में चला गया है। इससे अलग हुआ तेलंगाना 2014 में, तो इससे अलग हो गया तेलंगाना, और यहाँ की राजधानी बन गई अमरावती, आंध्र प्रदेश की, याद रखिएगा। फिर आता है तमिलनाडु, चेन्नई,
राजधानी है इसकी चौथी तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु हो गया। केरल तिरुवनंतपुरम है, पता ही आपको। गोवा पणजी है राजधानी, गोवा की राजधानी। तो इस तरह से आपकी जो है सबकी राजधानी आप लोग भी याद कर सकते हैं। और आपको कितने राज्य याद हो गए? 5 राज्य हो गए पश्चिम की ओर, पश्चिमी हो गए, और 4 राज्य हो गए किधर की ओर? पूर्वी। तो पूर्वी राज्य में आएंगे। तो पश्चिमी और पूर्वी आपको समझ में आ गया होगा कि पश्चिमी राज्य कौन से हैं और पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं। इसके अलावा अगर बात करिएगा, इसकी लंबाई आपको याद रखना है। तो एक बार क्रम से हम देख लेंगे सभी तटीय सीमाओं की लंबाइयाँ। गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई है 1214.70 किलोमीटर। यहाँ पे एक जो है कि दमन दीव है, भारत का केंद्र शासित राज्य। दमन एवं दीव, दादर नागर एवं हवेली, दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव, इसकी राजधानी जो है दमन है। सीमा की लंबाई है वो 27.20 किलोमीटर है। और महाराष्ट्र इसके बाद से तीसरा नंबर पे आता है। तो महाराष्ट्र की जो लंबाई है तटीय सीमा की वो 652.60 किलोमीटर है। और गोवा की जो है तटीय सीमा की लंबाई 151 किलोमीटर है। सबसे कम देखिए 151 किलोमीटर, सबसे अधिक 1214.70 किलोमीटर गुजरात की। कर्नाटक आता है इसके बाद से। कर्नाटक जो है 280 किलोमीटर। केरल 569.70 किलोमीटर। इसके बाद से तमिलनाडु 906.90 किलोमीटर। बीच में आता है पुदुचेरी, ये भी एक केंद्र शासित राज्य है। इसकी लंबाई 31.60 किलोमीटर। इसके बाद से आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर। इसके बाद से ओडिशा 457 किलोमीटर। फिर पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर। तटीय राज्यों की सीमाओं की लंबाइयाँ, सभी तटीय सीमा के राज्यों की लंबाई आपको यहाँ से याद हो गया। और आप जो है यहाँ से राज्य और राजधानियाँ भी तैयार कर लिए जो इस तटीय सीमा से लगे हुए हैं। इस राज्यों की राजधानियाँ भी आपने यहाँ से पड़ोसी देश को पढ़ा। और आप यहाँ से मुख्य भूमि की लंबाइयाँ भी पढ़ लिए और द्वीपीय भूमि की लंबाई भी पढ़ लिए, कुल भूमि की लंबाई भी आपने पढ़ा यहाँ से। इस प्रकार से जो है कि हम लोग देख लिए। यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना, 1-2 चीज़ आपको बता दें कि चैनल पूछ देता है। देखिएगा तो जैसे सबसे अगर लंबा जो है, सबसे बड़ा अगर द्वीपीय जो है कि राज्य की लंबाई किसकी है? अंडमान निकोबार की है 1962 किलोमीटर। और सबसे कम जो है लक्षद्वीप की है 132 किलोमीटर। जानिएगा द्वीपीय राज्यों में सबसे जो है सबसे अधिक लंबाई वाला जो राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, वो अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो लक्षद्वीप है सबसे कम, इसकी लंबाई है 132 किलोमीटर। ये सबसे जो है छोटा जो है कि राज्य है सीमा की लंबाई के मामले में। तटीय सीमा इसकी सबसे कम है, किसकी? लक्षद्वीप की तटीय सीमा सबसे कम है 132 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप की तटीय सीमा सबसे अधिक है 1962 किलोमीटर। एक चीज़ और पूछता है चैनल, यहाँ से पूछ देता है चैनल। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। आप इस 3 चैनलों का याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार यहाँ पर है, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे देखिएगा 2 एक क्षेत्र है। एक होता है लिटिल निकोबार, जो ऊपर वाला है छोटा निकोबार, और नीचे वाला है बड़ा निकोबार, इसको ग्रेट निकोबार कहते हैं। ये ऊपर वाला लिटिल निकोबार है, छोटा निकोबार। जहाँ पे हम लोग पढ़े थे ग्रेट निकोबार में जो है कि इंदिरा पॉइंट है, सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु है भारत की। तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार जो है के मध्य से क्या जाता है? एक चैनल बनता है, वो है 10 डिग्री चैनल। वो क्या है? 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान और निकोबार के मध्य में है, 10 डिग्री चैनल। और यहाँ पर आइएगा तो लक्षद्वीप जो है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, उसके नीचे मिनिकॉय है, उसके नीचे जो है कि मालदीव है, एक छोटा सा देश है मालदीव। द्वीपीय देश अभी मैं बताया हूँ, द्वीपीय देश 2 है, मालदीव और एक श्रीलंका। तो यहाँ पे जो है कि नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लक्षद्वीप है, देखिएगा। तो उसी के नीचे क्या है? एक मिनिकॉय है। क्या है? मिनिकॉय। और इसी के बीच में जो चैनल है, इसका नाम है, इसी के बीच में जो चैनल है इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। इसका नाम क्या है? 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। और इसी मिनिकॉय के नीचे और आप जाइएगा तो आपको मिलेगा मालदीव। क्या मिलेगा? मालदीव एक देश है। ये क्या है? ये द्वीपीय देश है। तो इसके मध्य, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य जो चैनल बनता है वो है 8 डिग्री चैनल। वो है
8 डिग्री चैनल। एक और आपसे पूछता है ग्रेट चैनल, तो ग्रेट चैनल आपको देखिएगा ना, तो ये जो निकोबार है, निकोबार अगर ऐसा है, निकोबार है अगर यहाँ पर नीचे, तो निकोबार देखिएगा यहाँ पे निकोबार है अगर, तो ये निकोबार के नीचे आप जाइएगा थोड़ा सा ना, तो यहाँ पर सुमात्रा मिलेगा, सुमात्रा, सुमात्रा, फिर जावा है, फिर इधर देखिएगा इंडोनेशिया है। यहाँ पे देखिएगा तो सबसे जो है कि ऊपर आप देखिएगा तो क्या है, निकोबार, निकोबार, फिर सुमात्रा, फिर जावा, और फिर जो है इधर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और इसी के मध्य एक चैनल गुजरता है इसका सुमात्रा से होते हुए, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट चैनल, महान चैनल, ग्रेट चैनल, ये ग्रेट चैनल। तो आपको यहाँ से चैनल भी तैयार हो जा रहा है। इसके अलावा जो है आपको अगर पढ़ना है, जैसे पाक जल संधि पूछा जाता है, तो पाक जल संधि जो है कि जो बना था किसके मध्य, किसके मध्य, श्रीलंका और भारत के मध्य। इसको हम नेक्स्ट जो है कोई अगर वीडियो बनाते हैं उसमें हम जोड़ देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।